पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। उसको इस बार इस तरह से सबक सिखा देना चाहिए। नेहा सिंह के ऊपर एक एफआईआर हुआ अभी यूपी में। जी। यूपी में एफआईआर होने के बाद उनकी अकल थोड़ी ठिकाने पे आई है। अभी तो पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाना है कि उसका कितना औकात है, अपने औकात में रह करके बात करे। अब भारत से कभी तुलना न करे। जब तक मोदी जी जिंदा है तो आंख उठाकर देखेगा उन्हें। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी और मैं हूं जितेश मिश्रा। पहलगाम हमले के बाद भारतीय सेना की जवाबी कार्रवाई जिस तरह से चलती आ रही है, पाकिस्तान जो बौखलाया हुआ है वो साफ नजर आ रहा है। इन दिनों सोशल मीडिया पे कई ऐसे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जहां पे पाकिस्तान आर्मी अपने हथियार छोड़ते हुए भागती हुई नजर आ रही है। वहीं कल रात एक खबर आई कि पाकिस्तान से 2 मेहमान भी आए हैं, जिसका ट्विटर पर लोगों ने जमकर तंज कसा कि अब भारत के चाय का स्वाद चखाएंगे इन्हें और भारत के चाय का स्वाद बताएंगे। इस पर आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए राजधानी दिल्ली से कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर पर, और जहां बड़े कलाकारों का भी कहना है, भारतीय बॉलीवुड का कहना है कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, तो कहां तक ये बात सही है। नमस्कार सर, क्या नाम हुआ आपका? डॉक्टर बीके तिवारी जी। कल भारत में दूसरे देश से कुछ मेहमान आए हैं, ऐसा ट्विटर पे चल रहा है सुबह से कि भारत की चाय का स्वाद चखाएंगे। क्या लगता है भारत की चाय का स्वाद कैसा रहेगा उनके लिए? नहीं, भारत अभी जो किया है ऑपरेशन सिंदूर में वो बहुत ही सराहनीय है जी। और भारत को किसी दूसरे के कहने पर नहीं जाना चाहिए, अपने आप इसमें डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान कभी सुधरने वाला नहीं है। उसको इस बार इस तरह से सबक सिखा देना चाहिए ताकि ऐसी सबक हो ताकि अगले कम से कम 20 साल तक वो उठ न पाए। तब ऑपरेशन सिंदूर का सही एक जनरेशन आएगा और उसमें शायद पाकिस्तान को सुधर जाए। जी। पहलगाम में जो वो हमला हुआ था वो धर्म पूछ कर मारा था। अब कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान पर हमला हुआ वो जो दावा ये है कि आतंकवादियों का जो स्थान था उस पर वो बम गिराए गए हैं। पर वहां के लोगों का, पाकिस्तान की बॉलीवुड पाकिस्तान के जो सितारे हैं उनका ये कहना है कि छोटे बच्चों को मार रही है इंडियन आर्मी, ये इंडियन आर्मी गलत व्यवहार कर रही है। वहीं नेहा सिंह राठौर जो बिहार की गायिका है वो भी कह रही है स्टॉप द वॉर। ऐसी ट्रेंडिंग चल रहा है ट्विटर पे सुबह से। नहीं, भारत ने केवल आतंकियों के ठिकानों को ध्वस्त किया है, किसी भी पाकिस्तानी नागरिक को नहीं मारा, पहली बात। दूसरा यह है कि भारत पाकिस्तान में कौन आतंकी है, कौन आर्मी सेना है, यह न तो पाकिस्तान के किसी राजनेता को मालूम है, न पाकिस्तान की जनता को मालूम है। वही आदमी कभी कभी आतंकी हो जाता है, वही जो है मरने के बाद बहुत बड़ा वो देश का एक हो जाता है जिसको सम्मान मिलना चाहिए। तो यह कहना पाकिस्तान में कि कौन आर्मी है और कौन आतंकी है बहुत ही मुश्किल है। अब परहैप्स सादा पूरा विश्व यह जान गया है कि पाकिस्तान के आर्मी में, पाकिस्तान के आतंकियों में कोई अंतर नहीं है। यह अंतर करना एक बहुत बड़ी मूर्खता है। अब भारत उसको अपने विवेक से काम करेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से इन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर का जो पहला ऑपरेशन था उस दौरान जब पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डे पर बम बरसाए गए तो जो आतंकवादियों के फनरल में खुद पाकिस्तान आर्मी पहुंचती है और उनको झंडे में लपेटकर उन्हें कुछ श्रद्धांजलि देती हुई नजर आती है। क्या लगता है, एक तरफ पाकिस्तान कहता है आतंकवादियों से उनका कोई नाता नहीं है, दूसरी तरफ पाकिस्तान के झंडे में लपेट रहे उन आतंकवादियों को। जिस तरह से आतंकवाद है, पोषक है पाकिस्तान, पूरे विश्व का आतंकवाद मुझे लगता है पाकिस्तान की ही जड़ है, जहां से पाकिस्तान से आतंकवाद पैदा होता है। अब सारे लोगों को पता लग गया है, अमेरिका समेत सारे लोगों को पता लग गया कि वाकई जो पाकिस्तान है वो आतंकवादी देश है। ऑपरेशन सिंदूर के दिन उन्हें मारते वक्त अपनी जो यहाँ के विजिटर गए थे वहाँ पहलगाम में, वहाँ पर उन्होंने कहा था कि मैंने लेडीज को उसको छोड़ा था और आदमी को मार दिया था, और कहा था कि मोदी को बता देना जाके कि मैंने मारा है यहाँ। तो वही ऑपरेशन सिंदूर, जिस लोगों ने नाम रखा है सिंदूर का, ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखा गया। सिंदूर इतना बड़ा सोच समझ के जिसने भी रखा हो, बहुत बढ़िया नाम है, और उसका बदला हमारी हिंदुस्तान की सेना ने लिया है, घुस घुस के मारा है उनको। अब सारे, मुझे लगता है कि जैसे ट्विटर पे आपने अभी जिक्र किया कि नेहा सिंह करती हैं, नेहा सिंह के ऊपर एक एफआईआर हुआ अभी यूपी में। यूपी में एफआईआर होने के बाद उनकी अकल थोड़ी ठिकाने पे आई है। वो तो अपनी पॉपुलरिटी गेन करने के लिए कि मुझे कुछ मिलना चाहिए, मुझे कुछ मिलना चाहिए, इसलिए उस तरह उल्टा सीधा बयान करती है, ताकि देश में ऐसा इस समय विपक्ष की पार्टियां जितनी सारी वो और सारे देश की जितने लोग हैं वो सारे चाहते हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाया जाए और पाकिस्तान को घर में घुस के मारा जाए। और एक नारा लगा था पहले
कि धर्म पूछ के मारा है, हम घर में घुस के मारेंगे। वो घर में घुस के मारने की एक दिन में सिखा दिया इनको। एक दिन में सिखाने के बाद उसको लग रहा है कि अब कोई मीडिएटर बीच में आए और वो कहे भाई युद्ध बंद करो, ऐसा पाकिस्तान चाहता है। जी, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं ये वही नया भारत है जो कि घर में घुसकर मारता है, और ये इस नए भारत की जो प्रथा है वो सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक के बाद से चलती आ रही है। क्या सोचते हैं आप कि ये वही नया भारत है जो सर्जिकल स्ट्राइक, फिर एयर स्ट्राइक, अब ऑपरेशन सिंदूर चला रहा है? हाँ, वही नया भारत है। ये जी नया भारत है और करके दिखाएगा। मोदी जब तक है तब तक कोई चिंता नहीं है, करके दिखाएंगे सब जी नए भारत में। और जैसे घर में घुस करके मार रहे हैं ऐसे मारेंगे, और मारना भी चाहिए खूब, जैसे मार रहे हैं। रक्षा मंत्री का बयान था कि ये जो आपने अभी देखा ऑपरेशन सिंदूर, ये सिर्फ एक ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। हाँ। तो जब ट्रेलर ऐसा था तो पिक्चर कैसी? पिक्चर तो फिर आइए, घर में घुस करके पूरा कब्जा करेंगे, पीओके के सब जी कब्जा में ले लेंगे, और क्या है। जी, और लेना भी चाहिए ये। क्या मानते हैं कि इन दिनों सोशल मीडिया पे बहुत से लोग ये तंज कस रहे हैं, ट्वीट्स कर रहे हैं, मीम्स बना रहे हैं कि मोदी जी यही मौका है कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर को भी भारत में ले लें? हाँ, सही कर रहे हैं वो। तो चाहते हैं कि ऐसा ही होना चाहिए? ऐसा ही होना चाहिए। हर मतलब भारत की जनता जो है यही चाह रही है कि अब पीछे मत मुड़ो, जी अब ले लो जो कुछ लेना हो इसी। जी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से हम सोशल मीडिया पर जो देशवासियों का जुनून देख रहे हैं, वो सेम जुनून आपको इस वक्त यहाँ भी देखने को जो है सामने साफ नजर आ रहा है। आप बताइए कि किस तरह से जो कल रात हमने जो हमला देखा उसमें बलूचिस्तान ने भी पाकिस्तान पर हमला कर दिया, क्या सोचते हैं इसको लेकर? बहुत बढ़िया हुआ। बलूची वो अपने अंदर का युद्ध नहीं सुलझा पाएगा, बाहर का भी नहीं सुलझा पाएगा। जो भारत भी मारेगा, अंदर भी विस्फोट हो जाएंगे। अभी थोड़ी देर पहले आप राम कथा सुन रहे थे, तो उसमें एक चौपाई आती है, हनुमान जी कहते जिन में मारा तिन में मारे। जो जिन्होंने इंडिया में आके मारा था वही मारे जा रहे हैं, इसमें इंडिया बिल्कुल दोषी नहीं है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखो कह सकते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जब कल रात चला तो जल, थल, वायु तीनों जगह से तो पाकिस्तान गिर गया, पर बलूचिस्तान ने भी हमला किया पाकिस्तान पर। पाकिस्तान की जो आम जनता है वो खुद पाकिस्तान में सड़कों पर उतर आई वहां की सरकार के विरोध में। तो क्या ये पाकिस्तान का अंतिम घड़ी कह दे इसे? बिल्कुल एकदम यही मौका है उनको भी और यही मौका हमें भी। क्या लगता है नेहा सिंह राठौर के बयान पर, जिस तरह से वो बयान दे रही हैं कि ये युद्ध को रोक देना चाहिए? ये तो गलत कर रही है जी, अभी वो समय नहीं है, अभी युद्ध रोकने का समय नहीं है। अभी तो पाकिस्तान को अच्छी तरह सबक सिखाना है कि उसका कितना औकात है, अपने औकात में रह करके बात करे। अब भारत से कभी तुलना न करे। जब तक मोदी जी जिंदा है तो आंख उठा कर देखेगा उन्हें, नहीं तो उसका आंख तो निकाल ही लेंगे मोदी जी। उसका घर में घुस करके मारना बहुत ही आवश्यक था, सबक सिखाना जरूरी था। जी। बिहार से तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि मोदी जी हमें परमिशन दो, हम फाइटर जेट लेके जाते हैं पाकिस्तान। उनको तो एरोप्लेन चलाने नहीं आता है तो फाइटर जेट कैसे चलाएगा? वो मोदी जी के बस में सारे। हमारे यहाँ आर्मी एकदम एक्सपर्ट है, आर्मी अपना समय पर काम कर रहे हैं, वो बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ। तो क्या लगता है कि जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चलाकर पाकिस्तान हर तरफ से गिर गया, ब्रह्मोस और INS विक्रांत जो है वो अभी भी बाकी है, तो क्या लगता है इसका इस्तेमाल किया जाएगा? जरूरत पड़ेगी तो इस्तेमाल किया जाएगा, लेकिन उसका भी जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारा ड्रोन इतना है, हमारा सैटेलाइट इतना है, हमारा रडार इतना एक्सपर्ट है कि उनके मिसाइल को ही उसका डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, तो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। जी, हमारे साइंस बहुत, टेक्नोलॉजी बहुत डेवलप है, उनका सारा मिसाइल फेल हो रहा है। जी। आप बताइए सर, क्या लगता है कि जब पाकिस्तान के जो ड्रोन्स, मिसाइल आए वो कुछ इस प्रकार देखने को मिले कि दिवाली में जो बचे हुए पटाखे होते हैं, बम होते हैं, वो जिस तरह से फुस हो जाते हैं, वैसे ही वो भारत में आकर कुछ उनका हाल हो? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। जैसे दिवाली पे हम जो है पटाखे छुड़ाते हैं, इस तरह से हमारे उनके जो ड्रोन आए हमारे इधर से जो ना CDS जो ना उसका मतलब डिफेंस सिस्टम था, हाँ एयर डिफेंस सिस्टम, उन्होंने उनको डिफ्यूज किया और अच्छा किया है। और बहुत से तो जो ना पाकिस्तान में जाकर के मतलब चले भी गए हैं, बहुत से यहाँ पे आकर के डिफ्यूज हुए हैं। ठीक हो रहा है। क्या लगता है ऑपरेशन सिंदूर के बारे में? इधर मैं नहीं बोल रहा, बोलिए, अपनी आर्मी की बात है, अपने आर्मी की बात है। इधर बोलिए। भाई मैं तो न्यूज के बारे में ज्यादा जानता नहीं। तो कहीं ना कहीं जो आप जो सोशल मीडिया पर जो लोगों में जुनून देख रहे हैं, जो सोशल मीडिया पर ट्विटर्स पे आपको तमाम ऐसे तंज कसते हुए लोग नजर आ रहे हैं, और जो नेहा सिंह राठौर का बयान आता है कि इस युद्ध को रोक देना चाहिए, भारत पाकिस्तान के लोग मर रहे हैं पर कमाई यूरोप की हो रही है, यूरोप के हथियार बिक रहे हैं, तो उस पर जो दिल्ली से जो लोगों का बयान है वो कहीं ना कहीं नेहा सिंह राठौर के लिए एक बहुत ही बड़ा मैसेज है। और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए punjabkesari.com दिल्ली।